औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स आर एज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड जो है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ फोसल फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस डेट और एज ऑफ रॉक के हम इनको किस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जो एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहता है कि डिटरमाइन किया जा सकता है बाय जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हैज़ डिफरेंट पीरियड्स। वो कहता है जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट होता है उसमें मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वर फाउंड एंड डोमिनेटेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो फाउंड होते हैं और डोमिनेट होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टडी की तरफ। फर्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ फॉसल। इसमें हम देखेंगे कि फॉसल क्या है। बेसिकली फॉसल जो है डेड रिमेन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम क्या नाम देते हैं, फॉसल को नाम देते हैं, डेड रिमेन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम ये देखते हैं कि फॉसल को हम स्टडी क्यों करते हैं। बिकॉज इनकी डिस्कवरी और स्टडी जो है फॉसल्स की ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ इराज मुख्तलिफ अदवार में जो रहते थे उनके बारे में ये क्या करते हैं, स्टडी प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ टाइम सीक्वेंस। The study of fossil allow biologists to place organism in time sequence। जो स्टडी ऑफ फॉसल है वो एलो करते हैं बायोलॉजिस्ट को टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन टाइम सीक्वेंस। ठीक है, टाइम मुख्तलिफ जो टाइम सीक्वेंस हैं उनके मुताबिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टडी है फॉसल्स की। ठीक है, अब जो फॉसल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है, वो लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। व्हेन जियोलॉजिकल टाइम पास, जब एक जियोलॉजिकल टाइम गुजर जाता है तो क्या होता है, न्यू सेडिमेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, और जो ओल्डर सेडिमेंट होता है वो क्या होता है, वो मूव करता है। ओल्डर ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होता है वो मूव करता है टू द डीपर सेडिमेंट। ठीक है, वो मतलब नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, वो इस तरह जो न्यू होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ओल्डर होता है वो नीचे चला जाता है। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ लेयर वाज नॉट डिस्टर्ब। जो सीक्वेंस ऑफ लेयर होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है डेट और एज ऑफ रॉक। ठीक है, इसमें सर्टन रेडियो एक्टिव एसोटोप आर प्रेजेंट इन रॉक्स। ठीक है, सर्टन जो रेडियो एक्टिव एसोटोप्स होते हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं रॉक्स में। अब मुख्तलिफ एसोटोप्स हैं कार्बन के, जिस तरह C14 था और इस तरह मतलब जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं उनके मुख्तलिफ एसोटोप होते हैं। वो इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ में, एज ऑफ रॉक को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, द एज ऑफ रॉक कैन बी डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ दीज एसोटोप। इन एसोटोप की जो अमाउंट है इनको कंपेयर करके हम एज को जो है ना क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब इनको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, इनमें जो ओल्डर सेडिमेंट्स होते हैं उनमें एसोटोप जो हैं रेडियो एक्टिव वो कम होते हैं बनिस्बत यंगर के। ठीक है, इन दोनों की कंपैरिजन से जो है एज ऑफ फॉसल को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सम फॉसल फाउंड इन दैट लेयर, ठीक है, थस दे मस्ट बी लाइव इन द सेम जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, कुछ फॉसल जो मतलब उस लेयर में हमें मिलेंगे तो वो ज़रूर उस अदवार में जो है ना ज़िंदा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है इराज एंड पीरियड इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो इराज हैं हमारे पास 4 इराज हैं। ठीक है, और फिर इनमें मुख्तलिफ पीरियड्स हैं इन इराज में। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो है प्रोटोजोइक इरा, इट हैज़ नो पीरियड। जो प्रोटोजोइक इरा है प्रोट्यूरोजोइक, ठीक है, ये इसमें कोई पीरियड नहीं होता। सेकंड वन जो है वो है पेलियोजोइक इरा। ठीक है, इसमें जो है इट हैज़ 6 पीरियड्स। अब कौन कौन से हैं पीरियड्स,
कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वन मीजोजोइक इरा। इट हैज़ 3 पीरियड, इसके 3 पीरियड होते हैं, ट्रेसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस। नंबर 4 जो है वो है सेनोजोइक इरा। ठीक है, इसके 2 पीरियड हैं, इट हैज़ 2 पीरियड, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वन जो है वो है प्रोटेरोजोइक, इसमें जो है नो पीरियड है। ठीक है, फिर है पेलियोजोइक, इसमें जो है 6 जो पीरियड हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, फिर है मिजोजोइक, ठीक है, इसमें 3 हैं, और सेनोजोइक इसमें 2 पीरियड हैं। ठीक है, अब इनकी जो मतलब मिलियन ईयर, कितने मिलियन ईयर एगो मतलब ये मौजूद थे, वो भी सारा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप जो है ना अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो